नमस्कार विद्यार्थियों, भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखने जा रहे थे। आज उसी का पार्ट 2 आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देख चुके हैं, आइए आगे देखते हैं। आशा से अधिक के लिए आशातीत प्रयोग होता है, शब्द लिख लेंगे। जो पहले सूंघा न गया हो, अनाघ्रातपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अनाघ्रातपूर्व लिखा जाता है, पूछा गया है एग्जाम में। जो पहले सुना न गया हो, अश्रुतपूर्व। हवा तथा रोशनी के लिए दीवारों में बनी हुई जंजीरदार छोटी खिड़की, झरोका या गवाक्ष भी कहते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट कौन सा शब्द है उसे मैं बोलते जा रही हूँ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लिख लीजिएगा। जिसे अधिकार दिया गया हो, अधिकृत इम्पोर्टेंट शब्द है, वेरी IMP लगा लेंगे। लंबे और बिखरे बालों वाला झबरा कहलाता है। और वह भूभाग जहाँ पर जल न हो, नोट डाउन करेंगे, वह भूभाग जहाँ पर जल न हो उसे हम थल कहते हैं। आगे देखते हैं और भी महत्वपूर्ण शब्दों को। देखिए, थल के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है बहुत गहरा और बड़ा प्राकृतिक जलाशय, उसे हम झील कहते हैं। जो प्राणी थल में रहे वह थलचर कहलाता है, लिखते चलेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। फूलों आदि का गुच्छा स्तवक कहलाता है और जो प्राणी थल में रहता है थलचर कहलाता है। स्तवक को लिखेंगे जिसका कोई शत्रु ना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजात शत्रु। टाइप करने की कला टंकन कहलाती है और जो पूरी तरह पका ना हो, अपरिपक्व। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं। देखते हैं और भी महत्वपूर्ण शब्दों को। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीक्ष्ण हो उसे कुशार बुद्धि कहा जाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू या द्वीप कहलाता है। जिसके भीतर कुछ सार ना हो वो सारहीन या थोता भी कह सकते हैं। परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा 4, जिसके भीतर कुछ सार ना हो, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। उत्तर हमारा सही होगा सारहीन। अधिक देर तक रहने वाला टिकाऊ कहलाता है। गोद लिया हुआ दत्तक, लिख लेंगे दत्तक। मूल बातों को संक्षेप में लिखने की कला टिप्पणी कहलाती है। पति पत्नी का युगल, कोष्टक में लिखा है जोड़ा, दंपत्ति कहलाती है। पति पत्नी का जोड़ा जो होता है, युगल होता है, उसे हम दंपत्ति कहते हैं, लिख लेंगे। किसी ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे, टीकाकार। और जंगल की आग दावानल कहलाती है, नोट डाउन कर लिया होगा। देखते हैं आगे। विशेष स्थान पर विशिष्ट विधि तथा विशिष्ट शब्दोच्चार से किया जाने वाला कार्य अनुष्ठान कहलाता है, इम्पॉर्टेंट है। दिन भर का कार्य दिनचर्या कहलाती है और कार्य करने की इच्छा चिकित्सा। पुनः इम्पॉर्टेंट शब्द है चिकित्सा, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा। बर्तन बनाने का काम करने वाला ठठेरा कहलाता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने ठठेरा। और आगे है जो देवताओं के योग्य हो, दिव्य कहलाता है। चलते चलते ठहर जाने का भाव ठमक। और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मानसिक दृष्टि से प्रच्छन्न रहस्य को भी देखने वाला व्यक्ति, दिव्य दृष्टा, जो आने वाले रहस्यों को मानसिक शक्ति के आधार पर देख लेता है, समझ लेता है कि ये होने वाला है, उसे दिव्य दृष्टा कहते हैं। देखते हैं और भी महत्वपूर्ण शब्दों को। सूखी खांसी जिसे कफ न निकले उसे ठसका कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, दुर्दम्य, लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। मंदिर के नाम उत्सर्ग की हुई संपत्ति ठाकुर सेवा कहलाती है। और तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। दोस्तों, तितिर्षा और चिकित्सा, चिकित्सा हमने देखा, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा है और तैरने की इच्छा तितिर्षा है। नोट डाउन करेंगे किस तरह लिखा है, देखेंगे, जरूर पूछा जाता है। छोटे कद का व्यक्ति ठिंगना कहलाता है और अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह करना। अनुचित है कोई बात जो करना नहीं चाहिए, उसे हम प्रेशर दे रहे, फोर्स कर रहे, तो वो कहलाएगा अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह कहलाता है। सारे इंपॉर्टेंट शब्द जो मैंने कहे उसे विशेष तौर पर याद रखें। किसी कार्य में अत्यधिक समय लगता है तो उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है। दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ कहलाएगा। नीचे का होठ अधर कहलाता है। धन अथवा आजीविका के लिए उद्योग धंधा कहलाता है।
बिच्छू, मधुमक्खी आदि कीड़ों का विषैला काटा, जिसे हम एक शब्द में डंक कहते हैं, जो धर्म से अलग हो गया हो। इम्पॉर्टेंट शब्द, धर्म से अलग हो गया हो, धर्मच्युत। और पुत्री का पुत्र दोहित्र, यह भी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP, दोहित्र जरूर याद रखेंगे। ऐसा समय जब भिक्षा भी कठिनाई से मिले, दुर्भिक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी इम्पॉर्टेंट जो शब्द मैं कह रही हूँ उसे विशेष तौर पर अपने दिमाग में याद कर ले, रट ले, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अंतिम शब्द इसमें है बिना पलक गिराए। तो बिना पलक गिराए को निर्निमेष कहते हैं कि वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था, निर्निमेष रूप से मुझे देख रहा था। देखते हैं अगले शब्द को। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत बहरा हो ब्रज वधीर कहते हैं, बहुत हो जो। मोहित करने वाले की चाल ठुमक कहलाती है। हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग डर कहलाता है। और शरीर का मध्य भाग जिसके अंतर्गत छाती, पीठ तथा पेट होते हैं उसे हम धड़ कहते हैं। इसमें जो मुख्य इम्पॉर्टेंट है वो आजानुबाहु और वज्र वधीर है, याद कर लीजिएगा। जिसने बहुत सुना हो या जिसे बहुत सुना गया हो उसे बहुश्रुत बोलते हैं। तो 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है उपरोक्त में, आजानुबाहु, वज्रवधीर और बहुश्रुत। देखते हैं इंपॉर्टेंट शब्द। धनुष धारण करने वाला पुरुष धनुर्धर कहलाता है, लिखेंगे। जिसका प्रतिपादन किया जाना हो प्रतिपाद्य कहलाता है। पृथ्वी को धारण करने वाला धरणीधर कहलाता है। जिसके विषय में एक मत न हो मतभेद कहलाता है। पृथ्वी से संबंध रखने वाला व्यक्ति या पृथ्वी से जो भी संबंध रखता है उसे हम पार्थिव कहते हैं। हम सब पार्थिव है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। और मनपसंद अथवा नामांकित व्यक्ति को मनोनीत कहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है प्रतिपाद्य, धरणीधर, पार्थिव और मनोनीत, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जिसकी रक्षा की गई हो उसे रक्षित कहा जाता है। जो मर्यादा के अनुरूप हो मर्यादित कहलाता है। और मोक्ष की रक्षा करने वाला मुमुक्षु, मुमुक्षु बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो मरण के समीप हो मरणासन। राजा के द्वारा संचालित शासन राजतंत्र। और जो कम एवं आवश्यकता अनुसार आहार लेता हो उसे मिताहारी कहते हैं। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत कहलाता है। तो इसमें विद्यार्थियों मुमुक्षु, राजतंत्र और मिताहारी वेरी वेरी IMP है। देखते और भी महत्वपूर्ण शब्दों को। शीत ऋतु की वर्षा को एक शब्द में हम महावट कहते हैं, लिख लेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। युयुत्सु बहुत ही इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से है, जरूर पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। जिसने प्रतिष्ठा पर प्राप्त कर ली हो लब्ध प्रतिष्ठ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ स्थान जहाँ जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है वह स्थान लंगर कहलाता है। देखते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण शब्द जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अगला शब्द देख रहे हैं। जो अपने पथ व्यवहार आदि से भटक गया हो उसे पथभ्रष्ट की संज्ञा दी गई है। जिसकी पूरी पूंछ कट गई हो वो लंडूरा कहलाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पथभ्रष्ट भी और लंडूरा भी, क्योंकि प्रायः हम नहीं जानते हैं कि जिसकी पूरी पूंछ कट गई उसे क्या कहते हैं, तो उसे लंडूरा कहते हैं। मान करने वाली स्त्री मानिनी कहलाती है। और लघु होने का भाव लघुता कहलाता है। कम एवं आवश्यकता अनुसार बोलने वाला मितभाषी कहलाता है, मितभाषी कहलाता है। और लालसा रखने वाला लालायित कहलाता है। झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी। तो इसमें महत्वपूर्ण शब्द है पथभ्रष्ट, लंडूरा, मितभाषी, मिथ्यावादी। देखते हैं प्रमुख शब्दों को। लोकप्रिय में देखेंगे हम कि लोकप्रिय किसे कहा जाता है। जो लोगों में प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं। मछली के समान जिसकी आँख हो मीनाक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक करने वाला लोलुप। जो फूल अर्धविकसित अवस्था में हो मुकुल। जो वंदना के योग्य हो वंदनीय। दान एवं व्यय में जिसके हाथ खुले हो मुक्तहस्त। जिसके पास विद्या हो विद्यावान। और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाता है। इसमें जो प्रमुख महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना है, वो मीनाक्षी, मुकुल और मुमूर्ष, ऐसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखते हैं और भी शब्दों को। कमल की डंडी मृणाल कहलाती है, इंपॉर्टेंट शब्द है मृणाल, लिख लेंगे। जो विधि के अनुकूल हो विधि सम्मत कहलाता है। और जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय, इंपॉर्टेंट शब्द है। लेना और देना विनिमय कहलाता है। जो मूल से संबंध रखता हो मौलिक। तारों वाली रात विभावरी कहलाती है। जो स्वेच्छा से सेवा कार्य करता हो स्वयं सेवक। जिसके विषयों में आसक्ति हो विषयाक्त, इंपॉर्टेंट शब्द है। और जो बाएं हाथ से भी तीर चला सकता हो
उसे सव्यसाची कहते हैं। जो बाएं हाथ से भी तीर चला सकता हो उसे सव्यसाची कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण शब्द है मृणाल, मृत्युंजय, विभावरी और सव्यसाची। तारों वाली रात ही विभावरी कहलाती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये था महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने देखे। परीक्षा में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं उसे बीच बीच में मैंने कहा है, महत्वपूर्ण है, वेरी IMP है, मोस्ट IMP है, उसे अलग से लिख ले और नोट डाउन कर ले। वैसे सभी शब्दों को पढ़कर जाए तो आपके 99% आने के चांसेस होते हैं कि हम पूरा पढ़ते हैं तो कहीं से कुछ भी पूछ ले, क्योंकि परीक्षा NEP के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होने वाली है। तो याद रखें सारे शब्दों को। ये पार्ट 2 वीडियो था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए। पार्ट 3 में हम और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।